आप सबसे छोटे, बाकी सब बड़े बड़े। कन्हैया की पूरी मंडली में सबसे छोटे कन्हैया ही थे। एक गोपी के घर गए महाराज माखन चुराने के लिए। अब माखन की मटकी बिल्कुल आंगन में, कन्हैया गए, सारे ग्वाल बालों को माखन खिलाया, भगवान ने भी खाया। कहीं से चल करके गोपी आ गई। ग्वाल बालों ने जैसे गोपी को देखा सब कूद बांध करके भाग गए। कन्हैया सबसे छोटे थे, कन्हैया गोपी के हाथ में आ गए। गोपी ने कहा क्यों लाला तुम माखन चोरी करते हो? गोपी रस्सी लेकर के आई, दोनों हाथ लाला के ऐसे किए और बांध दिया, छोड़ दिया। अब विचार करो, जो कंस की इतनी बड़ी जेल को तोड़ सकता है, भोली गोपी की रेशम की छोटी सी रस्सी क्या करेगी? भगवान ने दियो झटका, ले बांध वो नहीं आवे। फिर बांधा, ले बांध वो नहीं आवे, बड़ी आई बांधवे वारी। तो गोपी ने कहा तो लाला जी ऐसा करो, तुम ही सिखा दो। बोले सिखा देंगे। देख भाभी, जा कोई को बांधना होए ना, बाकी दोनों हाथ पहले ऐसे करवा ले। गोपी ने दोनों हाथ ऐसे कर दिए। भगवान ने ली रस्सी, एक अंटा, दो अंटा, तीन अंटा, ऊपर से लगाई एक गिठान, भाभी ये तेरी। फिर लगाए दूसरी गिठान, ये तेरी सास की। फिर लगाए तीसरी गिठान, ये तेरे खसम की। बांध करके छोड़ दियो। अब बंधी गोपी को महाराज 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, बंदे बंदे। गोपी ने कहा लाल जी खोलो न। भगवान ने कहा क्या करेगी? बोले तुमको बांधूंगी। भगवान के निकल ले, बांध ले हमको, हम ही से गुरु मंत्र लियो, हमको बांधेगी। बंदी बंदाई गोपी को छोड़ करके भगवान यहां से भाग गए। आज कन्हैया अपनी मंडली को लेकर के दूसरी गोपी के यहां चले गए। अब आंगन में माखन की मटकी किसके भी धरी। गोपी गई पनघट पर पानी लेने, कन्हैया अपने ग्वाल बालों को लेकर घर में डांग गए। सारे ग्वाल बालों को माखन खिलाया, कन्हैया ने भी माखन खाया। अब कन्हैया के दोनों हाथ माखन में हो गए, कन्हैया के मुंह पर माखन लग गयो। गोपी चल करके आ गई वहां। जैसे ही गोपी ने देखा यहां पर इतने सारे ग्वाल बाल, लग गई कन्हैया की तरफ। इतने में सारे ग्वाल बाल दरवाजे खिड़की से कूद कूद करके भाग गए। कन्हैया सबसे छोटे कन्हैया पकड़ में आ गए। गोपी कहने लगी लाला चोरी कर वो सीख गए, चोरी करवे लग गए। कन्हैया ने किए भाभी जवान संभाल के बात करियो, हमसे चोर कहवे की कतई जरूरत नहीं है। गोपी कहने लगी वाह, हाथ में तेरे माखन लग रो, मुंह पे तेरे माखन लग रो, तुम कह रहे हमने चोरी नहीं करी, नहीं करी तो तेरे मुंह पे माखन कैसे लगे? कन्हैया ने कही पूरी बात सुन, अब हाल पता चले मुंह पे माखन कैसे लगे। अच्छा सुना। कन्हैया केवल के देख भाभी, आज हम सवेरे सवेरे अपने घर से निकल करके जा रहे हैं। हमने कहा देखियो तेरे घर को दरवाजो खुलो पड़ो। अरे लाला मेरे घर को दरवाजो खुलो पड़ो, तुम तो ये बताओ तुम्हारे मुंह पर माखन कैसे लगे? कन्हैया ने की भाभी वही तो बता रहे हैं, सुन तो सही। हाँ बताओ। तो भाभी हमने कहा देखो तेरे घर को दरवाजो खुलो पड़ो। अब हमने सोची चल लगे हाथ या के दरवाजे को बंद कर दे, नहीं तो कोई कुत्ता बिल्ली घुस जाएंगे और या के माखन में मुंह मार देंगे, सब लोग माखन बिगड़ जाएगा। तो भाभी में तेरे दरवाजे को बंद करने के तई आयो। मैंने कहा देखियो कि तेरे आंगन में माखन की मटकी उगाड़ी पड़ी। अरे कन्हैया मेरे आंगन में माखन की मटकी उगाड़ी पड़ी वो ठीक है, और तुम ये बताओ तुम्हारे मुंह पर माखन। कन्हैया ने की बात सुन तो सही, बीच में बात काट देवे, जा हम ना बता रहे।
गोपी कहने नहीं बताओ अब नहीं काटेंगे। तो भाभी हम तेरे माखन की मटकी को ढकबे के नहीं आए। भाभी हमने कहा देखियो तेरे माखन में तो सैकड़ों चींटी है रही है। अब हमने सोचो आज दिन भर हम पे कुछ काम धाम तो हतना है, बेटे बेटे चीटी को बीन दऊं। तो भाभी में तेरे माखन में से चीटी बीन में लगी। पतो भाभी एक चीटी ने कैसी करी लाला, मैं चीटी को बीन बीन करके फेंक में लगे। एक चीटी सीधी चलकर की आई, मैं धीरे धीरे मेरे पैरन पे आई। पैरन पे से चलती चलती वो चीटी मेरे पेट पे आई और पेट से चलती चलती वो चीटी मेरे होठ पे आई। भाभी होठ पे आकर के बाद चीटी ने तेज जोर से काटियो। मैंने माखन बारे हाथ से बाद चीटी को छुड़ायो, पर मैंने तेरो माखन। गोपी को बुद्धू बना करके भगवान भाग गए। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं भगवान। एक गोपी है, इसका नाम है पूर्णमासी। बड़ी चतुर है, बड़ी पढ़ी लिखी है। पूरे ब्रज में इसने शोर कर रखा था कन्हैया को पकड़ कि तुम्हारे बस की ना है, कन्हैया को तो हम ही पकड़ेंगे। किसी गुप्तचर ने कन्हैया को सूचना दे दी, भैया ऐसी ऐसी बात है। कन्हैया ने कह दिया भाभी सावधान है जा। अब अगलो नंबर तेरो ही है। अब गोपी देखो कितनी चतुर है। गोपी ने विचार किया कन्हैया ने कहा है तो आएंगे जरूर। गोपी ने मटकी बांध दी छीका पर ऊपर और मटकी में बांधी घंटी। विचार कर रही है कन्हैया आएंगे, मटकी उतारेंगे, घंटी बजेगी, मैं आकर के पकड़ लूं। बगल वाले कमरे में जाकर के छिप गई थी। कन्हैया आए, पूरे घर में माखन ढूंढ लियो, कहूं माखन नहीं मिलियो। तंसुका कह लगे भैया ये घर है कि मरघटा? अरे यहां में खावे पीवे के ताई कछु हते ही ना है। मधुमंगल ने कहे तो भैया माखन का स्वर्ग में चलो गयो। कन्हैया ने ऊपर गर्दन करी, अरे भैया स्वर्ग में ना देखो ये आधे स्वर्ग में लटक रो। तो बोले घोड़ा बनो। भगवान ने सबको घोड़ा बनाया। पहले 5 लगे, 5 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए। भगवान ने मटकी को देखा, भगवान बड़ी मुस्कुराए। गोपी बड़ी चतुर है। गोपी या सोच रही है हमने या मटकी में घंटी बांध दी, कन्हैया उतारेंगे हम पकड़ लेंगे आकर के। कन्हैया ने घंटी से कहा दे घंटी, जब तक हम माखन चोरी कर न लें तू बजना मत। घंटी ने कहा नहीं बजूंगी भगवान। और भगवान ने मटकी को नीचे उतार दिया। नेक नेक सो माखन निकालियो, ग्वाल बाल में को दे दिए। ग्वाल बाल ने खा लिया। नेक सो माखन निकाल करके अपनी हथेली पर धर लियो। ये थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, माताएं थोड़ी थोड़ी आगे खिसक जाओ। भाई ये आगे वाले तो आगे बैठे रहो बस। आगे वाले कहां खिसकोगे? आगे पीछे वाले आगे किसको? भाई लोग भी थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। आगे खिसकने के लिए कह रहे यूं यूं मत करो, ऐसे कुछ तो ऐसे ही कर रही बस। आगे किसको थोड़ा था 25-25 ग्राम खिसक जाओ। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान ने थोड़ा सा माखन अपनी हथेली पर धर लिया। घंटी नहीं बजी अभी तक। और जैसे कन्हैया माखन खाने वाले थे, घंटी सब भूल गई और टन टन करके घंटी बज गई। इतने में बगल वाले कमरे में से गोपी निकल करके आई। गोपी ने आकर कन्हैया को हाथ पकड़ लिया। सारे बाल बाल भाग के कन्हैया को छोड़ करके अकेला। कन्हैया ने, गोपी ने कहा कन्हैया से देख कन्हैया मैंने तुमसे कही नहीं थी जादिना तुमको पकड़ूंगी, मैं ही पकड़ूंगी। कन्हैया ने विचार की छोड़ बे बारी तो हते ना। और आज तो पक्की मैया के हाथ से पिटाई होगी।
अब भोली भाली गोपी बेचारी 3 हाथ लंबो तो ले लियो घूंघट और कसके पकड़ लियो कन्हैया को हाथ खींचे ले जा रही है। चल तेरी मैया बड़ी होड़ उठे मेरो छोरा चोरी ना करे, चल तेरी मैया बड़ी होड़ उठे मेरो छोरा चोरी ना करे। आज मैंने रंगे हाथ पकड़े तुमको। कन्हैया डर गए। कन्हैया ने विचार किया अब बचवे कोई चांस ना है। कन्हैया ने कहा दे क्यों, कन्हैया के पीछे या गोपी की छोटी सी छोरी चल कर के आ रही। कन्हैया के हाथ में 100 माखन लग रहे हो। कन्हैया ने बात छोरी को माखन दिखाई, अपने बगल में बुला लिया। बाकी छोरी को आज अपने हाथ में से पकड़ लियो। गोपी ने कन्हैया ने गोपी से कही, ए भाभी हमको ऐसो दिखे जैसे तेरी कोई छोरा छोरी ना दिखे। गोपी ने कही, कौन ने कही मेरे छोरा छोरी ना है रे? अरे 2 छोरा 2 छोरी 4 है मेरे। तो भाभी तेरे 4 छोरा छोरी तुमको नेक दया ना आ रही है? इतनी जोर से तेरे मेरे हाथ को पकड़ रहा क्यों है? मेरे हाथ को देख खूने जाम है गो। ए भाभी देख ऐसो कर, मेरे या बारे हाथ को तो छोड़ दे और दूसरे बारे हाथ को पकड़ ले। गोपी ने कहा चला लाला जी ठीक है। गोपी ने कन्हैया का हाथ छोड़ा, कहा लाओ लाला जी दूसरा हाथ। भगवान ने अपने दूसरे हाथ के चक्कर में उसी की छोरी का हाथ उसके हाथ में दिया और यहां से भाग गए। घर गए, मैया कुछ काम कर रही। मैया से के मैया हम आज बड़े थक गए और हमको बड़ी जोरन की नींद आ रही है। मैया ने कहा तो बेटा सो जा। तो मैया हम ऊपर जाकर के सो जाएं और पीछे से देख कोई ग्वाल बाल आए तो कह दो जो लाला सो रहे। मैया ने कहा सो जा बेटा। अब मैया को कहा पता कौन सो फंड मचा के आएगा मैया। अब गोपी अपनी छोरी को खींचे ले जा रही। चल तेरी मैया बड़ी होड़ उठे, चल तेरी मैया बड़ी होड़ उठे। खुद की छोरी को लेकर के आ गया। आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा। यशोदा बाहर आई, क्या बात है? देख यशोदा तू रोज कहती थी ना कि मेरो छोरा चोरी ना करे, तुम सबके सब झूठी बदनाम करो मेरे छोरा को। बोले हाँ तो? बोले आज तेरे छोरा को रंगे हाथ पकड़ करके लाई। यशोदा ने देखा गोपी बावड़ी है रही थी, पकड़ करके खुद की छोरी को लाई है और कह रही है तेरे छोरा को पकड़ करके लाई है। यशोदा ने की गोपी अरे घूंघट के पट खोल अली और मेरो लाला है कि तेरी लली। जैसे गोपी ने घूंघट उठाया खुद की छोरी नजर आ गई। गोपी शर्म के मारे पानी पानी हो गई। तू कहां से आ गई? हाथ जोड़ करके कहा देख बेना सच कह रही हूं, मैं पकड़ करके तो तेरे छोरा को लाई पर मेरे हाथ में मेरी छोरी कहां से आ गई यह बात को हमको पता नहीं चली। इतने में कन्हैया ऊपर से उठ करके आए, मैया के आंचल में छिप गए और छिप करके गोपी की तरफ देख करके निकल ले पकड़ ले और पकड़ेगी। गोपी ने हाथ जोड़ करके मनी मन कहा श्याम सुंदर अब आप कितनी भी चोरी करने का प्रयास करो मैं आपको कभी पकड़ने का प्रयास नहीं करूंगा। कन्हैया ने कहा तो हमारी भी सुनती जाए की बात। आज तूने पहली बार हमको पकड़ने की प्रयास करियो तो हमने इस बार तेरे हाथ में तेरी छोरी को हाथ दियो है, पर आइंदे से हमको तूने पकड़ने की कोशिश करी तो अगली बार तेरे हाथ में तेरे खसम को हाथ दे देंगे। गोपी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके यहां से प्रस्थान कर गई। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। सारी की सारी गोपियां आज इकट्ठी होकर के मैया के द्वार पर शिकायत करने के लिए भगवान की जा रही हैं। आइए किस प्रकार से गोपियां भगवान की शिकायत मैया से करती हैं। मेरी मटकी में मार गयो डेला
तेरू श्याम बड़ो अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो डेला। तेरू श्याम बड़ो अलबेला।
के संग, कभी राधा के संग कभी रुक्मण के संग, गोपियों में नाची अकेला, मेरी मटकी में मार गयो डेला। गोपियों में नाची अकेला, मेरी मटकी में मार गयो डेला। तेरो शाम बड़ो अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो डेला। बड़ो अलबेला, तेरे मटके में मार गयो ढेला। तेरी मटकी में मार गयो डेला, मेरी मटकी में मार गयो डेला, मेरी मटकी में मार गयो डेला। बोले माखन चोर भगवान की जय। आज सारी की सारी गोपी भगवान की शिकायत कर रही है। पहली गोपी कहने लगी मैया तुम्हारे लाला हमारे घर जामे और घर जाकर के माखन मिश्री की चोरी करे। मैया ने कही अरे गोपी यदि कन्हैया तुम्हारे घर जाकर के माखन की चोरी करें तो नेक माखनिया को राजी से दे दियो करो, या माखन की मटकी को ऊंची रख दियो करो। गोपियां कहने लगी मैया हम ये भी कर चुके, हम यदि पीपल के ऊपर छीका पर मटकी को बांधे न, एक दिन मैया हमने पीपल के ऊपर बांध दी मटकी। कन्हैया आए देखो मटकी पीपल के ऊपर, दौड़ करके गए और बहुत लंबो 20 हाथ लंबो बांस लेकर के आए। मटकी में दियो ठोसा, मटकी फूट गई, सारे एक एक करके आए, ओक लगा करके सबरी माखन को पी गए। अरे गोपी तो नेक राजी से दे दियो करो। मैया जब या को राजी से माखन देवे ना तो ये मुंह सड़ा करके यूं कहवे हमको तो चोरी कोई मीठो लगे, राजी को मीठो ना लगे। अरे मैया कोई बात नहीं, बालक है, खावे पीवे की वस्तु है, खा लियो तो खा लियो कोई बात नहीं। पर मैया खावे के बाद मटकी को तो साबुत छोड़ देवे। मैया देख जितनो या को खानो ना खूब खा ले, जब या को पेट भर जाए ग्वाल बालों को खिलावे खूब। जब ग्वाल बाल भी खा लेवे मैया ऐसी आवाज निकाले सच्ची कह रही ढेर बंदर भालू आके के वहां इकट्ठे हो जाए, खूब बंदर भालू भी पेट भर के खा ले। बाग के बाद मैया पतो कैसी करे, कैसी करे मटकी को उठावे, वहां मटकी में मुंह लगावे और का के हाय राम कैसी गोपी है? या गोपी ने कितेक दिना को बासी माखन या मटकी में धर्रा क्यों है? अरे इंसान या माखन को जानवर भी ना खा रहे, और कोई इंसान या को खावे को बीमार ना पड़ जाएगा। मैया ऐसो कहकर के धड़ाम से मटकी को फोड़ दे। एक गोपी कहने लगी मैया ये तो कछु ना है, ऐसो ऊदमी छोड़ा है तेरो मैया। जैसे गैया दोबे को समय होए ना तो एक दिन मैंने गैया से लाला बेटा ऐसो कर मैं गैया दोबे जा रहा हूं, बछड़ा को छोड़ दे। तो मैया हमसे का कही हम का तेरे बाप क्यों नौकर है तेरे बछड़ा छोड़ेंगे। और एक दिन मैया पतो कैसी करी, गैया धोवे को समय भयो 1 घंटा पहले आ गए, सारे के सारे बछड़ा छोड़ दिया, सबरे दूध को बछड़ा पी गए। मैया एक छटाक दूध नहीं मिलियो। एक गोपी के लिए मैया ये तो कछु ना है, मेरे संग में तो यहाँ ने यहाँ से भी बुरी करी है, अच्छा तेरे संग में क्या करी। मैया एक दिना मेरे घर पे कथा होती, पूर्णमासी को दिन तो अब मैंने गोबर को चौको लगायो, केले के खंभ सजाए, सुंदर एक इतना बड़ो चांदी को सिंहासन धरियो भगवान शालिग्राम के टाइम। और मैं चली गई रसोई में प्रसाद बनावे के टाइम, कहीं से चुल करके तुम्हारी लाला आ गए।
पूछी भाभी क्या कर रही है? हमने कही लाला आज कथा है सत्यनारायण भगवान की, तो हम प्रसाद बना रहे। मैया तुम्हारे लाला चले गए, कहीं डोल डाल करके आए, दो छोटे छोटे कुत्ता के पिल्ला पकड़ लाए, और जो भगवान शालिग्राम को चांदी को सिंहासन हतो न वहां के ऊपर बिठा दिया। बाहर से आए, खिड़की के ऊपर लटक करके कहने लगे भाभी तू यहाँ प्रसाद बना रही है? अरे भीतर जाकर के अपने भगवान के दर्शन तो कर ले। मैया में भगी। मैंने कहा देखियो कि चांदी के सिंहासन के ऊपर जहां भगवान शालिग्राम बैठते वहां के ऊपर यानी दो कुत्ता के पिल्ला बिठा रखे। ऐसो उद्यमी तेरा छोरा। एक गोपी ने कही मैया ये तो कछु ना है, या से भी बुरी करी यानी मेरे संग में। अच्छा तेरे संग में क्या करी तू बता। मैया हमारे घर में भी एक दिन कथा है, मैंने कई पकवान बनाए, कहीं से चल करके तेरे छोरा चौकी लगा करके बैठ गए, कहवे लगे ला भाभी भोज लगाओ। हमने कही लाला आज पहले जे को भोग लगेगा बाकी बाद में सबको मिलेगा। मैया तुम्हारे लाला नाराज है गए, खड़े हो गए, कमर पर दोनों हाथ यूं लगा लिए और हमसे कह लगे भाभी आज जो कुछ होगी सब कुछ देख लेंगे, आज को नंबर 13 ही है। भाग शाम भाई ब्राह्मण आए। अब कथा भाई ब्राह्मण ने भोजन कियो, ब्राह्मण सब अपने अपने घर को चले गए। मैया अब मत मुझे शर्म आ रही है। अरे गोपी बता दे जो कुछ होए, शर्मावे क्या बात है यहाँ पे। तो मैया जहां पलंग पे मैं सो रही वही पलंग पर आकर के मेरे गोप सो। मैया हमने सबरे खिड़की दरवाजा बंद कर लिए रात में, पर मैया मध्य रात्रि पतो ना तेरे छोरा कहां से आया, और ऐसी बुरी करी तेरे छोरा ने मेरे संग में कि मेरी तो चोटी और मेरे पति की दाढ़ी दोनों में खींच की ठान लगा दी। भाग गए। अब मैया सवेरो भयो 4 बजे गोपी आई, आवाज लगाई बाहर से, अरे बहना पानी लेवे ना चल रही। मैया मैं उठी, मेरे संग संग मेरे पति भी उठे। पति कहने के खोटी अकेली कहां जा रही, हमको भी लेकर के चल तेरे संग में। मैया पूरे घर में हमने कैंची ढूंढ ली, पर पूरे घर में हमको कैंची भी नहीं मिली, और इतनी बुरी तेरे छोरा ने मेरे संग में करी कि आधी तो मेरी चोटी उखड़ गई और आधी मेरे पति देव की दाढ़ी उखड़ गई। ऐसो सोदम मचावे तेरे छोरा। अब मैया बाहर से क्रोध भी करती है और मनी मन बड़ी प्रसन्न होती है। बताओ ये छोटा सा कन्हैया और इन आधी बूढ़ी गोपिन को बुद्धू बना दे। अब ब्रज की ब्रज का वर्णन है। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पार, रे मन तू समझो नहीं, ये ब्रज को तत्व महा। हम यहां से ब्रज जाएं, वृंदावन जाएं और रमन रेत को प्रणाम करके न आए, रमन रेत में लौट करके न आए, यमुना जल का आचमन करके न आए, तो हमारा ब्रज जाना ही बेकार। आज मेरे प्रभु ने बड़ी सुंदर एक लीला की। क्या लीला की? भगवान खेलते हुए अपने मित्र मंडली के साथ थोड़ा दूर चले गए। ब्रह्मांड घाट पर चले गए। भगवान ने वहां देखा तुलसी का बिरबा है, उसमें से मिट्टी का डेल उठाया, चारों तरफ देखा, भगवान का टक। मधुमंगल ने देख लिया, शोर मचा दिया, अरे भैया कन्हैया ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई। ग्वाल बाल सारे लेकर गए मैया के पास। मैया देख आज कन्हैया ने माटी खाई। मैया दौड़ करके बाहर आई।
कान पकड़ियो मैया ने और कहवे लगी चोरेदारी के माटी खाबो सीख गयो। कन्हैया कहने लगे मैया ना हम भक्षितवानंब, मैंने कोई माटी बाटी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विशासिन, सब झूठ बोलते हैं। ग्वाल बाल कहने लगे अच्छा दारी के हम सबरे के सबरे झूठे और तू अकेलो हरिश्चंद्र हेरो है। ग्वाल बाल के देख मैया तुमको यदि हमारी बात को विश्वास नहीं ना, यदि सत्यम गृहस्थम ही, यदि तुम्हें हमारी बात का विश्वास नहीं है तो समक्ष पश्चिम में मुखम, इसका मुंह खोल और मुंह में देख नेका माटी तो मुंह लग रही होगी। मैया ने कान पकड़ियो, एक छड़ी दिखाई और कहने लगी खोल अपनो मुंह। भगवान डर गए और भगवान ने जैसे अपनो छोटो सा मुंह खोलियो, क्या हुआ? संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन आज भगवान ने अपने छोटे से मुंह में मैया को करवा दिया। मैया डर गई, हे भगवान, मैया छोरा को अपनो छोरो समझ रही और हमको ऐसा लगी जैसे कोई देवता तो का दिखे। अरे ये तो कोई देवता दिखे, हमसे तो बड़ो भारी अपराध है गयो। कन्हैया ने सोची यदि मैया ने हमको भगवान मान लियो सब गड़बड़ है जाए। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा कैसे होती? 2 चिनोरी सवेरे भोग लगाते हैं, 2 चिनोरी शाम को भोग लगाते हैं। और गलती से किसी दिन हमें शादी, बर्थडे पार्टी इत्यादि में जाना हो तो बेचारे भगवान को 2 चिनोरी भी नसीब नहीं होती। भगवान ने विचार के हम तो भूखे मर जाएंगे। तो भगवान मैया की तरफ देख करके मुस्कुराए और मैया ने जो कुछ देखा था सब भूल गए। आज मैया जब भी भगवान को रात में सुलाती थी तो कन्हैया की आंखों में ढेर सारा मोटा मोटा काजल लगाती थी। कन्हैया जब भी उठते थे ऐसा लगता भगवान जब आंखें मसल करके उठते कि जैसे मानो भगवान जगन्नाथ तो चल करके क्या आ रहे हैं। इतना दिव्य स्वरूप हुआ भगवान का। आज मैया प्रातः जल्दी उठ गई। मैया विचार कर रही है लाला उठेगो और उठते ही पहले माखन मांगेगो। और मैया उठते ही भगवान के लिए माखन भी लो रही है। देखो 3 तरीके से, 3 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति तो 9 प्रकार की है लेकिन 3 तरीके से। कैसे? मनसा, मन से, कर्मणा, कर्म से, वाच्यम, वाणी से। इन तीनों तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और मैया तीनों तरीके से भगवान की भक्ति कर रही है। कैसे? मन से विचार कर रही है कन्हैया उठेगो, उठते ही पहले माखन मांगेगो। मनसा। कर्मणा, कर्म क्या कर रही है? भगवान के लिए माखन बना रही है। वाच्यम, वाणी से गुणानुवाद भगवान का कर रही है। मैया की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। मैया की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। मैया जो कह रही है सो कर रही है। लेकिन हमारी कथनी और करनी में बहुत भेद है। कैसे? हम जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। जैसे आरती गाते हैं ना हम सब, आरती में क्या गाते हैं? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। है? क्या कहते हैं? सब कुछ है तेरा। अब एक हाथ में तो हम आरती ले लेते हैं
और एक हाथ में गरुड़ जी ले लेते हैं। मुंह से तो कहते हैं सब कुछ है तेरा, और वो हाथ में गरुड़ जी बजा। कितना झूठ बोलते हैं जी। एक भक्त एक बार भगवान के मंदिर चला गया, कहने लगा प्रभु यदि मेरे 5,000 का फायदा करवा दो तो कुछ आपका कुछ हमारा। भगवान ने उसको 5,000 का फायदा करवा दिया। अब लेकर के वो मंदिर गया, उसने भगवान के और अपने बीच में एक लाइन भी बना दी, एक रेखा खींच दी। कहा प्रभु, उसने मनी मन सोचा कि भगवान ने दिया होगा और भगवान को नहीं देंगे तो आगे नहीं मिलेगा, तो सारा पैसा लेकर के वो मंदिर पहुंचा। उसने कहा देखो प्रभु, तरफ आ गया वो हमारा। अब डालने तो खुद को ही थे, इतनी चतुराई से डाले भगवान की तरफ तो 2-4 सिक्के ही गए। सारा समेट करके घर ले आया कि नहीं भगवान तुम तो बड़े संतोषी हो। इसके पीछे एक और चतुर व्यक्ति खड़ा था, वो कहने लगा बताओ प्रभु, हमारे और तुम्हारे बीच में रेखा खींच करके भेदभाव पैदा करता है। यदि तुम मेरे फायदा करवा दो, मैं सत्य कहता हूं सारा का सारा आपका। भगवान ने इसके फायदा करवा दिया। अब ये सारा पैसा लेकर के मंदिर पहुंच गए। मंदिर जाकर कहता है हे ऊपर वाले, मैंने सुना कि तू ऊपर रहता है। हे ऊपर वाले, मैंने सुना कि तू कहीं ऊपर रहता है। मैं सारा का सारा पैसा तेरे पास ऊपर फेंक रहा हूं, जो तेरे तक पहुंच गया वो तेरा, और जो नीचे आ गया जो। बताओ कितना झूठ बोलते हैं जी। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में समानता होना चाहिए। हम देखो कैसे भेद करते हैं। यदि हमें अपने लिए पेंट शर्ट सिलवाने हो, दुकान पे जब जाएं क्या कहते हैं, भैया बढ़िया पेंट शर्ट का कपड़ा दिखाओ अच्छा पहनने के लिए। और गलती से किसी गरीब बेटी के ब्याह में कपड़े डालने हो तो बिल्कुल ऐसे सड़े गवड़े कपड़े निकाल लेंगे जो तुम्हारे भी काम में नहीं आते, वो उसके भी काम में नहीं आते। किसी बेटी के ब्याह में यदि साड़ी डालनी हो ना, साड़ी ऐसी साड़ी डाल करके आते हैं महाराज कि ओढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उसे छाई छानने बैठ जाने, चाय भी नहीं चले। और कई कई बार तो ऐसा होता है हमारे द्वारा दिया गया कपड़ा लौट करके हमारे घर में आ जाता है। क्योंकि जो हम कपड़े देते लेते हैं ना, ये कोई ठीक ढंग के देते थोड़े ही हैं। तुमने तुम्हारे घर का कचरा दूसरे घर में डाल दिया, दूसरे वाले निकाल के तीसरे घर में डाल दिया। ऐसा क्यों देते हो जी? कोई नियम थोड़े ही है? आज मान लो कोई कथा हो रही है, कथा में कन्यादान में करना, ऐसा कुछ थोड़ी कि तुम्हें कुछ कपड़े ही डालने हैं। किसी गरीब बेटी के ब्याह में गए ऐसा थोड़ी कि तुम्हें 5 बर्तन ही डालने। किसी के बर्थडे में गए ऐसा थोड़ी तुमको उसका कुछ भेंट देना ही जरूरी है। 2 देना है ना, कम 2 लेकिन बढ़िया। 5 बर्तन डाल रहे हो ना, कभी कभी तो महाराज ऐसे बर्तन आ जाते हैं, यदि गलती उन बर्तनों को मांजने बैठ जाए ना, हाथ कट जाए बर्तनों को मांजने में। 5 मत दो, एक ही दो, लेकिन एक बढ़िया दो। किसी गरीब बेटी के कन्यादान में तुम्हें कपड़े डालने, 5 कपड़े मत डालो जी, केवल एक रुमाल दो, लेकिन वो रुमाल तो उसके काम आ सके, बढ़िया दो। जैसा हम पहन रहे हैं वैसा सामने वाले को तो भेदभाव क्यों करते हो? मैया की कथनी और करनी में भेद नहीं है। मैया जो कह रही है सो कर रही है। आज कन्हैया खड़े हो गए, चल करके आ गए, आंखों को मलते मलते आए, मैया माखन लेंगे। मैया ने अच्छा बेटा उठ के बोले हाँ मैया ऐसा करो बेटा, नेक हाथ मुंह ना धो लो, नेक तेरे माखन बन जाएगो, फिर माखन ले लीजो।
कन्हैया ने कहा नहीं मैया हमको अबाल माखन चाहिए और ताजा माखन चाहिए। मैया ने विचार किया कि भूख तो लगना रही, ऐसे नाटक कर रही। मैया ने कि देख बेटा तुमको ज्यादा भूख लग रही तो रात को बासी माखन धरियो है, बासी माखन में नेक मिश्री मिला ले पाले। कन्हैया ने कि मैया हमको ताजा माखन चाहिए और अभाल चाहिए। मैया ने कि तू रो तो रहे, जिते एक देर तू रोवेगो ना इतने एक देर में माखन बन जाएगा। कन्हैया दौड़ करके आए और आकर के रही को पकड़ लिया, रही को पकड़ लिया। मैया अब माखन बाद में बनेगो, आज पहले हमको माखन चाहिए। मैया ने विचार कियो नेक्सो छोरा या का समझानो। मैया ने गोदी में लियो और कहवे लगे देख बेटा तुमको माखन से भी कोमल एक वस्तु दूंगी, क्या देगी? देख बेटा चंदा मामा। अब चंद्रमा की बात चल रही थी, चंद्रमा की बात चल रही थी। भगवान ने देखा मैया थोड़े से अच्छे मूड में हैं। भगवान ने मैया की तरफ देखा और मैया से कहने लगे मैया देख सच बता मैया तू सवेरे से जाग गई, दिन भर तू मैया लगी रहे थे, मैया तू थकती नहीं क्या? मैया ने कहा बेटा थक तो जाती हूं पर क्या करूं, तेरी शकल दिख जाती है ना तो एनर्जी से मिल जाती है, सारी थकान निकल जाती है। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं भैया तू थक तो जाती होगी ना, और जब तू थक जाएगी तो कोई तो चाहिए ना पाम दबाने वाली। मैया ने कही बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास खूब दास दासी है। कन्हैया कहने लगे रे मैया तू कैसी बात न करे हैं? अरे दास दासी भी कोई मन से काम करेंगी का? अरे दास दासी तो नौकरी जैसी करेंगी, वो मन से पाम थोड़ी दबाएंगी, नौकरी जैसी करेंगी और यहां से चली जाएंगी। मैया कहने लगी देख बेटा तू बात को जलेबी के नाई घुमाए मत, सीधे मुद्दे की बात पर आ। का के वो चारों कन्हैया कहने लगे देख मैया हम ऐसो कह रहे हैं यदि तू मेरो ब्याह करवा दे और मोको एक सुंदर सी बढ़िया सी बहू ला करके दे दे, कितनी बढ़िया रहेगी मैया। अरे मैया तेरी तो सेवा ही करेगी, तेरे तो काम ही होएगो मैया। अब मैया बोली बेटा तेरो ब्याह तो करा दूं पर कम से कम तेरे लखन तो ठीक होए, तेरे लखन भी तो ठीक ना है? कौन देखो बता तुमको तेरी अपनी छोरी है? लाला तेरी फिर जात सगाई, लाला तेरी सगाई एक आध नहीं आई बहुत आई। लाला तेरी फिर जात सगाई, चोरी की बान छाड़ दे मोहन, लड़ जात लुगाई। और आस करण प्रभु मोहन नागर, फिर गए बामन नाई। बेटा सगाई एक आध नहीं आई बहुत आई, पर जो भी बामन नाई तेरी सगाई लेकर के आए, जो तुझे देखने के लिए आए ना वापस जवाब देने नहीं आए है? बेटा तेरे लखन भी तो ठीक ना है, तेरे ब्याह कैसे करवाऊं? कन्हैया ने किया, कन्हैया कहने लगे देख मैया को तो ठीक है पर हमारे लखन तो ठीक ना है, पर हमारे बाबा को तो बड़ो नाम है गांव में है? बाबा को तो बड़ो नाम है ब्रज में। अब एक बात बता मेरे बाबा को कौन अपनी चोरी नहीं देगो? मैया कहने लगी दारी के एक बात बता ब्याह तेरो हेलो है कि बाबा को हेनो तेरे को है? अरे छोरी वाले यही तो पूछेंगे छोरो का करे। बोले ना ना भैया
तू तो मेरो ब्याह करवा और सुंदर सी मोह को बहू ला करके दे। मैया ने कहा अच्छा चल ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो बाबा तेरे शाम को घर चल करके आएंगे, मैं तेरे बाबा से इस विषय में बात करूं। कन्हैया ने की नाना मैया, शाम को तो बहुत देर रह जाएगी और शाम तक तो पता नहीं कितनी सुंदर सुंदर बहुएं हाथ से निकल जाएंगी, तुम तो अभी करवाओ। भगवान कहने लगे मैया तू झूठ ही कहे, बात रखे चोरी की, मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गौरी सी। मैया ने कहा अच्छा चल ठीक है, कैसी बहू चाहिए तुझे बता। अब भगवान बता रहे कैसी बहू चाहिए। गोरी गुणवारी होए, भोली सी बिचारी होए, गोरी गुण वाली होए, भोली सी बिचारी होए, प्यारी लीन बारी बड़े गोप की लली, लली ढूंढ देरी माए या में तेरो कहा जाए। मैया अरे या में तेरी सेवाई तो होगी, अरे एक आध बार पूछ लेगी मम्मी जी चाय लाऊं, मम्मी जी पाँव दबाऊं, मम्मी जी भोजन किया आपने, तो मैया इसमें तेरी सेवाएं तो होगी। लली ढूंढ देरी माया में तेरो कहा जाए, झट दुल्हा बनाए बात मान ले खरी। दुल्हा बनने की पूरी तैयारी है, छोटे हाथन बीच रचाए दे, छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी थोड़ी सी मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गौरी सी। मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गौरी सी। मैया ने कहा चल ठीक है। अब और कुछ गुण बच रहे हैं, बोले हाँ अच्छा वो भी बता दे। भगवान कहने लगे लली ऐसे ढूंढवाए लाऊं गोद में बिठाए। क्या कहा? लली ऐसे ढूंढवाए लाऊं गोद में बिठाए। मैया ऐसे बिल्कुल सुंदर छोटी सी हो और ऐसी बहू हो कि मैं जब भी गैया चरावे के ताई जाऊं ना, अपनी बहू को अपनी जेब में धर के रह जाऊं, ऐसी चाहिए। लली ऐसी ढूंढवाए लाऊं गोद में बिठाए, रूठ जाऊं तो मनाए मन राखे बश। और मैया देख रूठ जाए ना तो मैं मनाऊं तो मान जाए, बस ज्यादा नखरे नहीं दिखाए। रूठ जाऊं तो मनाए मन राखे बश, मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। होरे बतराए आए बालन में रश। मैया देख बोले ना तो ऐसी मीठी बोले, ऐसा लगे जैसे मानो फूल का झड़ रहे हो, ऐसी बहू चाहिए। एकदम आनंद आ जाए मैया बस। होरे बतराए आए बालन में रश, रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, प्रीत बड़े चंद्र चकोरी सी। मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गौरी सी। मैया मंगवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे
दुल्हन गौरी सी। तो मैया मेरे ब्याह करवा दे बस। मैया बोली चल ठीक है, मैं थोड़ी व्यवस्था कर लूं, उसके बाद मैं तेरी ब्याह की बात करूंगा। कन्हैया कहने को मैया नहीं, ज्यादा तू व्यवस्था के चक्कर मत पड़े। मैया के बोली बेटा कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो बड़ी सोच रखी है, मैं मेरे छोरा को धूमधाम से ब्याह करूंगी, बड़ी बारात लेकर के जाऊंगी और तू कह रो मुहूर्त निकलवाऊंगी और तू कह रो मुहूर्त की जरूरत ना है। अरे मैया देख ज्यादा चक्कर मत पड़, ज्यादा लंबी चौड़ी बारात नहीं चाहिए। तो मैया 5 आदमी जाएंगे, बहू लेकर के वापिस आ जाएंगे। अच्छा भगवान कहने लगे छोटू सी बारात ग्वाल बाल 5-7, मल दऊं हल्दी हाथ पट रेशम धराए। मैया जो तूने शादी का जोड़ा छुपा करके रखा है ना, झट निकाल दे उसको। धाय करे कुल रीत गोपी गाय देगी घी, मौको दे दे पट पीत धरे से राधराए। धर सहरा ब्याहन को जाऊं, धर सहरा ब्याहन को जाऊं, कचाई दे कचनी चोरी सी। मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गौरी सी। मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गौरी सी। अब भगवान बता रहे हैं कैसी बहू चाहिए। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। सभी भाव से ताली बजाते हुए जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाई चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी देरी पर नहीं आऊं। आज के बाद मोरी मैया तोरी देरी पर ना हो। आएगा
अब जीत हार का राधिका गोरी जय हो बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। हरी बोल सभी ताली बजाते हुए। नाचने के लिए कहते तब तो तुम कोई खड़े नहीं होते। भगवान देखो बाल स्वरूप में कितने प्यारे नाच रहे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे प्यार। सभी भाव से ताली बजाते हुए
तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरे प्यार, करा दे मेरो कैसे करा दो तेरे प्यार, भैया करा दे मेरो भैया करा दे मेरो कैसे करा दो तेरो प्यार, भैया करा दे बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज मैया को भगवान के ऊपर ज्यादा प्रेम आया, और जब ज्यादा प्रेम आया ना तो आज भगवान ने एक छोटी सी लीला करी। क्या लीला करी? मैया भगवान को दूध पिलावे लगी। कन्हैया ने कही मैया एक बात बता, तुमको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया कह बोली कि बेटा दूध दही की क्या कमी है? 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नयो माखन होए, कोई कमी नहीं है, लेकिन बेटा तो तू मेरो अकेलो ये। तो लाला हमको केवल पूत ही प्यारो है, दूध प्यारो ना है। भगवान ने सोची मैया की परीक्षा तो लें एक बार। मैया सच्ची में कह रही, झूठे कह रही है? तो आज मेरे प्रभु ने क्या किया, मैया ने चूल्हे पर दूध चढ़ाया, योग माया को आदेश दिया, अग्नि तेज हो गई, दूध सारा अग्नि में निकलने लगा। एक गोपी आई कह बोले कि मैया अरे तू छोरा से मुड़ मार रही है और तेरो दूध सबरों को सबरों अग्नि में निकल गया। मैया ने लाला को यूं पटकियो, चली गई दूध संभाल। भगवान ने विचार क्यों, बताओ मेरी मैया बड़ी बदमाश है। थोड़ी देर पहले तो या कह रही कि हमको दूध प्यारो ना है, हमको पूत प्यारो है, और नेके देर में दूध प्यारो है मैया को। भगवान का ये गुस्सा, और भगवान को एक मिर्ची पीसने को पत्थर मिल गया, सिलबट्टा। बा को लेकर के एक बहुत पुरानी मैया के पास माखन की मटकी होती है, बा में दे मारो। अब जैसे दी मटकी फूट गई, पूरे आंगन में माखन माखन हो गया। कन्हैया ने विचार किया, हमने तो यूं सोची केवल खाली आवाज ही आवाज होगी, ये तो फूट गई, मतलब अब पिटाई होगी। भगवान बाहर निकले, एक उखल के ऊपर चढ़ गए, बंदर भालुओं को भगवान माखन लुटाने लगे। मैया आई, मैया ने देखो पूरे आंगन में माखन ही माखन है रोए। मैया को क्रोध नहीं आया भगवान के ऊपर, पर विचार किया यदि मैं ऐसे ही आपको क्षमा करती रही ना तो लाला बिगड़ जाएगा। आज मैया ने कहा कि चांदी की छड़ी लाई और लाला के पीछे दौड़ी, और लाला ने जैसे ही मैया को आते हुए देखियो, आगे आगे बंदर भालू, पीछे से कन्हैया, पीछे से मैया, इनके पीछे सारे ग्वाल बाल दौड़ते चले जा रहे। मैया ने कही दारी के रुक जा। कन्हैया कह बोले तो मैया तू मारेगी हमको, नायदारी की तेरी पूजा करूंगी, काम तूने बड़ो बढ़िया कियो है। बोले जा फिर नारे हाथ में पकड़ ले। मैया के हाथ में भगवान नहीं आए, मैया थक गई। आज भगवान स्वयं अपनी इच्छा से मैया के हाथ में आए। मैया ने एक रस्सी ली और या रस्सी से भगवान को बांध वो चाह रही। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर मैया ने रस्सी में रस्सी जोड़ा, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया रस्सी में रस्सी जोड़ रही है लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती है? देख भैया 2 शक्ति है, एक है ऐश्वर्य शक्ति, एक है माधुर्य शक्ति।
दोनों शक्तियों में झगड़ा चल रहा है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये भगवान है, इसे बांध करके मानूंगा। माधुर्य शक्ति कहती नहीं नहीं, इसे मैं बंधने नहीं दूंगी। दोनों शक्तियों में झगड़ा चल रहा है, इसीलिए ये रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। आज मैया के मन में जब तक क्रोध रहा, मैया भगवान को नहीं बांध पाई। और आज मैया थक हार करके एक तरफ बैठ गई। बेटा तू तो बंधने में ही नहीं आ गया। और जैसे मैया के हृदय में प्रेम जागृत हुआ, भगवान ने छोटी सी रस्सी ली और कही ले मैया अब बंध जाऊंगो। और मैया ने बार रस्सी से लाला को बांध दियो और लाला स्वयं बंधन में आ गया। मैया अपने काम के चली गई, भगवान बंधे रह गए। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी। तदधाम वयमानस्य स्वार्थकस्य कृतागमः तदुलोनमभूतिना संदो न च गोपिका। आज भगवान ने उखल लीला करी। बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन के। भगवान इन दोनों पेड़ के बीच में से निकल गए, उखल फंस गया, उखल नहीं निकल पाया। भगवान ने दियो झटका, दोनों के दोनों विशाल वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। जैसे ही वृक्षन के गिरवे को शोर भयो, सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर क्या भैया का बात को शोर है। देखा दोनों पेड़न के बीच में कन्हैया बैठे। मैया ने लाला को उठायो, अपने अंग से भर लियो, मस्तक चुम्बन करवे लगे। और आज बाबा ने एक ब्रजवासी की पंचायत इकट्ठी करी। पंचायत में कही देखो भैया, जा दिना से कन्हैया को जन्म भयो है ना, कोई न कोई राक्षस भगवान को कन्हैया को मारवे के तई आतो रहे। और अब हमने ऐसा निर्णय कियो है, हम या काम में रहबो ना चाहते। अच्छा कोई सुंदर सी जगह जानते हो तो बताओ। नंद बाबा का एक भाई था, वो कहने लगे बाबा एक सुंदर जगह तो हम जाने। अच्छा बता। वनम वृंदावनम नाम वसभ्यम नवकाननम गोप गोपिकां सेव्यम पुण्यादितृण विरोधमम्। बाबा बड़ी सुंदर जगह है, उसका नाम है वृंदावन। और वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा नाम तुलसी का, जहां पर तुलसी का बड़ा सुंदर वन है, सुंदर गोचारण भूमि है, यमुना का किनारा है। इससे सुंदर जगह हमें दूसरी नहीं मिल सकती। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। आज बाबा ने ढोल पिटवा दिया, भैया आज से हम सब वृंदावन में वास करेंगे। सारे के सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने गाड़ी में आवश्यकता को सामान रखियो और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब वृंदावन में महल मकान तो हतरा है, गाड़ी के नीचे ही एक झोंपड़ी से बना करके रहने लगे। धीरे धीरे समय निकला, कन्हैया कहने लगे मैया अब देख हम बड़े है गए, अब हम गैया चरावे जाएंगे। मैया कहने लगे नहीं बेटा अभी तुम बड़े ना भये। बोले नहीं मैया हम तो जाएंगे। मैया ने कहा चलो ठीक है, तुम गैया तो नहीं पर बछड़े चराने के लिए चले जाओ। आज कृष्ण बलराम अपने सखाओं के संग में बछड़े चराने के लिए जाने लगे हैं। कंस का एक भेजा हुआ राक्षस आया, बकासुर बगले के रूप में, भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। एक और आया वत्सासुर, भगवान ने इसका उद्धार कर दिया।
कन्हैया ने कही, बोले मैया अब हम बड़े हैं, हम गैया चराने जाएंगे। मैया कहने लगी बेटा ऐसे थोड़े भेजूंगी, अरे पहले कोई ब्राह्मण से मूर्त पूछूंगी, जब ब्राह्मण मूर्त बताएंगे तब तो वो गैया चरा भेजूंगी। मूर्त पूछा, सांडिल ऋषि ने कहा देखो देवी, जा दिना तुम्हारे छोरा गैया चरावे चले जाएंगे, वही श्रेष्ठ मूर्त बन जाए वो या कहता। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से भगवान ने गोचारण करना प्रारंभ कर दिया, जिसे हम गोपाष्टमी कहते हैं। अब भगवान गोपाल बन गए, कन्हैया अलग दिशा में गए हैं, बलराम जी अलग दिशा में गए हैं। आज कंस का भेजा हुआ एक राक्षस और आया, इसका नाम है अघासुर, अग नाम पाप का। ये अजगर के रूप में आया और अपने विशाल मुंह को फाड़ करके बैठ गया, किलोमीटर लंबी जिब्या को बाहर फैला दिया। ग्वाल बाल सारे चल करके जावे लगे। अब जैसे ही जिब्या के ऊपर पैर रखा, बड़ा कोमल गुदगुदा सा लगा। एक सखा के भी लोगों, भैया देख कितना कोमल रास्ता है। दूसरों के भी लोगों, भैया इस संतन की गुफा है, हमने नानी से सुनी कहानी में कि वृंदावन में बड़ी बड़ी संतन की गुफा है। तो भैया ये रस्तो बड़ो कोमल लग रहा, क्या बात है? अरे भैया कोई संतन से मिलवे आवे न तो बा को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे चल करके गए। अब अजगर सांप के बड़े पीने पीने कान दिखे, बोले भैया ये का? अरे भैया ये खूंटी है, खूंटी। कोई भी परदेसी आवे संतन के दर्शन करवे के ताई तो अपनी जो आवश्यकता की वस्तु को यहीं टांग करके आवे भीतर। अच्छा, मुंह में प्रवेश किया, मुंह अंदर से लाल कलर के। बोले भैया ये गुफा लाल कलर की काई को? अरे भैया जो संतन की गुफा होवे ना, दिन में लाले रंग पोते हो जावे। एक ने कहीं मान लो या कोई राक्षस भयो तो दूसरों को लगे कहीं की चिंता है। पीछे कन्हैया जो है, यदि संत होंगे तो दर्शन कर लेंगे, और यदि राक्षस भयो तो कन्हैया उद्धार कर दे भैया को। और कन्हैया पीछे से आवाज लगा रहे, भैया रुक जाओ, कोई ऋषि नहीं है, कोई संत नहीं है। पर भगवान की सुने कौन? सारे ग्वाल बाल बछड़े आज अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अघासुर ने मुंह बंद नहीं किया। क्यों? अरे जिसे मैं मारने आया हूं वो तो बाहर ही है। भगवान अपनी मर्जी से अघासुर के मुख में चले गए। अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया, सारे ग्वाल बाल बछड़े सब मूर्छित होकर गिर पड़े। और भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और अघासुर का भगवान ने आज सारे ग्वाल बाल बछड़ों को अपनी अमृतमय दृष्टि से जीवित किया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित इस घटना के विषय में ग्वाल बालों ने अपने मैया पिताजी को 1 साल के बाद बताया। क्यों 1 साल तक कहां रहे? बोले 1 साल तक ये सब ब्रह्मा की कैद में बंद थे। कैसे? ब्रह्मा को मोह हो गया। भगवान जब अघासुर को मार करके लौटे, भगवान ने कहा भैया बड़ी जोरन की भूख लगी है, कुछ खावे के ताई है? ग्वाल बाल कहने लाला जो कुछ हो तो ना बात दुष्ट के मुंह में रह गए, सब खत्म। बोले हमको बड़ी जोरन की भूख लग रही है। कछु कह लगे हाँ लाला है, हम पे तो पीपल पे टकरो छीगा पे। अच्छा लेकर के आओ। लेबे के लिए गए। इधर भगवान मंडली बना करके बैठे, किसी की भगवान दाल भात पा रहे हैं, किसी की रसमलाई पा रहे हैं, किसी की क्या पा रहे हैं, सारी प्रसादी भगवान पा रहे हैं। सभी भगवान की मंडली में एक सबसे गरीब बालक था, इसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल के मन में भाव आया, अरे काश आज मेरे पास कुछ होता तो मैं भी श्याम सुंदर को अपना कहकर के भोग लगाता। इतने गरीब थे मधुमंगल
कि ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कन्हैया के घर रहा करते थे 2 समय के भोजन के लिए। अब कन्हैया तो सबके मन की बात जानने वाले, मन की बात जानने वाले, भरी सभा में मचल गए। कहने लगे आज की प्रसादी यदि हम झीमेंगे तो केवल मधुमंगल के घर की झीमेंगे। मधुमंगल बड़ा प्रसन्न हुआ। लाला तो रुक, अबाल कछु लेकर के आयो भैया। दौड़ करके घर पहुंचे। मैया ने कहा बेटा तू आज बीच में आ गो, क्या बात है? अरे मैया तुझे क्या बताऊं, आज कन्हैया ने कही आज की प्रसादी झीमूंगा तो तेरे घर की झीमूंगा। मैया जो कुछ वो दे दे। पूर्ण मां से झरझर कर रोने लगी। बेटा का तू नहीं जाने हम कितने गरीब हैं? अरे कछु पूजा पाठ में रुपयो ढेलो मिल जाए भाई से अपने समय को मैं गुजर बसर करूं। 2 समय के भोजन के ताई लाला हमने तुमको यशोदा के घर छोड़ रखियो है। मैया पहली बार कन्हैया ने कुछ मांगा है, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैया कहने लगी बेटा भीतर चले जा, यदि मटकी में कुछ धरे हो तो ले जा। भीतर गए, मटकी में का देखियो 3 दिन की खट्टी कड़ी पड़ी है। या खट्टी कड़ी को देख करके आज मधुमंगल को मन भी खट्टो है गए। आज विचार क्यों नहीं कन्हैया ने कछु मांगियो है। इस खट्टी कड़ी को लेकर के ही मधुमंगल दौड़ पड़े। एक पेड़ की आट में छिप गए। विचार क्या नहीं नहीं श्याम सुंदर तो ताजा ताजा माखन खाने बारो है, या 3 दिन की खट्टी कड़ी कैसे पावे? एक पेड़ की आट में छिप गए। विचार किया या कोई छिपा करके जाऊंगो, कन्हैया बड़ो चंचल या ढूंढ लेगो, फेंकंगो तो शोर होएगो। इतना प्रेम है भगवान के प्रति, मैं मेरे प्रभु को खट्टी कड़ी नहीं पवाऊंगा। उस पूरी कड़ी का भोग स्वयं लगाने लगे। कुछ कड़ी पेट में गई, कुछ कड़ी कपड़ों पर फैल गई, कुछ कड़ी मुंह पर फैल गई। एक सखा ने देख लियो कन्हैया देख मधुमंगल कछु खारो है। भगवान आए जब तक तो मधुमंगल पूरी की पूरी कड़ी को साफ कर गया। मधुमंगल भैया हमने कही आज की प्रसादी हम तेरे घर की झीमेंगे और तूने हमारे ताई कछु ना छोड़ो। मधुमंगल ने हाथ जोड़े लाला अब तो कछु बच्चों ना भैया, पर सुन मेरी माँ मखाने की बड़ी सुंदर खीर बना दे और लाला कल मैं तेरे ताई मखाने खीर बनवा करके लेकर के आऊं, कहीं से भी लेकर के आऊं बने। भगवान ने कहा नहीं नहीं हमने तो संकल्प आज का लिया है। लाला तो कुछ बच्चों ना भैया क्या करें। भगवान ने देखो मधुमंगल के मुंह के ऊपर झूठी कड़ी फैली भई। भगवान ने कही लाला जितनो बच्चियों है ना मेरे ताई इतनो ही पर्याप्त है। भगवान ने मधुमंगल के मुंह को पकड़ा और अपनी जिह्वा से उस झूठी कड़ी को मेरे प्रभु चाटने लगे। सारे ग्वाल बालों के नेत्र सजल हो गए। लाला भैया तो हमसे इतना प्रेम करे, तू तो बड़े बाप को बेटा है, हम सब गरीब हैं। या दृश्य को ब्रह्मा ने देख लिया। ब्रह्मा ने विचार किया कारागृह में स्तुति करने तो हम भी गए थे, क्या यह वही ब्रह्म है जो ग्वाल बालों की झूठन को खा रहा है? नहीं नहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने सारे बचनों का हरण किया, ब्रह्मलोक में ले गए। ग्वाल बाल ढूंढने के लिए गए, ग्वाल बालों का हरण कर लिया। न तो ग्वाल बाल मिले न बछड़े मिले। कन्हैया एक बार तो रोने लग गए। फिर दूसरे क्षण आंख बंद करके देखा, ध्यान में ब्रह्मा आ गया। ओहो वाह बेटा, अपने पिता से चालाकी। जितने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण ब्रह्मा ने किया, सारे ग्वाल बाल बछड़े परमात्मा अपने शरीर से प्रकट कर दिए। लीला चलती रही। 1 2 10 दिन 20 दिन 50 दिन नहीं, पूरे 1 वर्ष तक लीला चली, किसी को पता नहीं चला। भगवान ने लीला क्यों करी? एक तो ब्रह्मा को मोह हो गया था, दूसरा
जब भी भगवान अपनी मैया के आंचल में दूध पिया करते थे तो सुरभि मैया, सुरभि जो गैया है, पलट करके भगवान से मनी मन प्रार्थना करती है, प्रभु काश तो हमारे बछड़े बन करके आते, हम भी आपको अपने स्तनों का दूध पिलाते, कितना आपको प्रेम करते। भगवान ने कहा मैया मैं अवश्य तेरा बछड़ा बनूंगा। जिन जिन गलियों से श्याम सुंदर निकलते, गोपियां जब जब भगवान को देखती बस एक ही बात करती, एक ही विचार करती, अरे यदि यशोदा जैसो लाला हमारे भी रह जाए ना, हम लाला खूब प्रेम करेंगे, खूब लाड लड़ाएंगे। इसीलिए भगवान ने बछड़ों का और ग्वाल वालों का रूप धारण कर लिया। किसी को पता नहीं चला कि हमारे बेटे हमारे घर में हैं या कन्हैया ही ग्वाल वाल बनकर के हमारे घर में। ब्रह्मा ने विचार किया इतना समय हो गया देख करके हम वहां कैसे थी, यहां देखा तो वही ग्वाल बाल बछड़े। इधर ब्रह्मा आया और कन्हैया पीछे से ब्रह्मलोक में चले गए। द्वारपालों से कहा सुनो, आजकल पृथ्वी पर बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं और कोई बहरूपिया आ जाए जो अपने आप को ब्रह्मा बतावे, बिना मारे भेजियो मत बाको। द्वारपाल कहने लगे महाराज चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। अब ब्रह्मा वापस पुनः गए, द्वारपाल ने रोक दिया, कहां जाते हो? ब्रह्मा कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं देता हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं। द्वारपाल कहने लगे सुनो, एक सृष्टि को एक विधाता होयो करे, 2 5 10 ना होयो करे, और हमारो विधाता तो भीतर बैठो तो दूसरों कहां से आ गए? ब्रह्मा ने कहा दूसरा? अरे अभी तो हमारा शासन चल रहा है, अभी तो हमारा समय चल रहा है, ये दूसरा कौन है? आंख बंद करके देखा, ध्यान में टेढ़ी टांग वाला आ गया। ध्यान में ही कहा क्यों बाबा, गद्दी भी गई और ले लो परीक्षा। क्षमा मांगो। 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा की तरफ देखा भी नहीं, ग्वाल बाल बछड़ों को लिया और पुनः व्रज में पधारे। आज जब ग्वाल बाल आए तब अपने मैया पिताजी से कहा आज कन्हैया ने अघासुर नाम के एक दैत्य को वध कर दिया, और मैया ने 1 साल के बाद लाला की राय लोन से नजर उतारी। बड़ी सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। आज एक लीला भगवान ने और करी। भगवान ने विचार कियो कि सारे दैत्य तो हमने यहां से निकाल दिए, पर काली देह में एक कालिया नाग रह गए, और कितनों बिसेलो है कि नीचे की तो कहा कहीं ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ करके जाए ना, बाघ के विष के प्रभाव से नीचे मूर्छित होकर गिर जाए, बस या को और निकाल दे। आज भगवान ने अपने ग्वाल बालों से कहा भैया आज गाय चराने की छुट्टी। ग्वाल बाल कहने के भैया कौन सी खुशी में? बोले आज हम सब गेंद को खेल खेलेंगे। कहां खेलेगा? बोले यमुना के किनारे। ग्वाल बाल कहने के लाला हम ना चले तेरे संग। अरे वहां कालिया नाग रह गए और गलती से हमको पतो चल गया ना बाबू, हमारो नाश तो कर जाएगा। कन्हैया कहने लगे अरे भैया हम वहां थोड़ी के, हम दूर दूर खेलेंगे चलो। और भगवान सारे ग्वाल बालों को लेकर के चले गए। भगवान ने चंदन का बल्ला तोड़ा, पूछा भैया गेंद किसके पास है? श्री रामा था। कहने लगा लाला गेंद हमारे पास है, पर देख हमको हमारी यही गेंद देनी पड़ेगी। गलती से ये गेंद गुम गई, हमको चुना जाने ये गेंद ला करके देनी पड़ेगी। बोले ठीक है भैया यही देंगे। अब भगवान ग्वाल बालों के संग में गेंद का खेल खेल रहे हैं। आइए 2 मिनट हम भी भगवान के साथ गेंद का खेल खेलते हैं। छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया, हो काली दे पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, दे पे खेलन आयोरी मेरो
तारी पे खेलन आयो रे बिरवारो तो कन्हैया। बारो सो कन्हैया री मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ बारो सो कन्हैया रे मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देवे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काली देवे खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। सभी भाव से ताली बजाते हुए गेंद बनाई, की मत गेंद बनाई, काहे की अन गेंद बनाई, की अन गेंद बनाई, काहे की अन गेंद बनाई, ओ काहे की अन गेंद बनाई। काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काहे को बल्ला लायो रे मेरो बारो तो कन्हैया। बारो सो कन्हैया री मेरो छोटो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया रे मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देवे खेलन आयो री मेरो बारो सो
आज भगवान का जब नंबर आया, भगवान ने इतनी जोर से बल्ला घुमाया कि गेंद सीधी कालीदेह में गई। और अब श्रीधामा केवल को देख लाला, हमने तुमसे पहले कही हमको हमारी बुई गेंद देनी पड़ेगी, अब हमारी गेंद ला करके दे। भगवान ने कि देख भैया, एक के बदले 5 ले लीजिए। बोले नहीं, हमको हमारी बुई गेंद देनी पड़ेगी। बात इतनी बढ़ गई, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको तुम्हारी गेंद ला करके दूंगा। आज भगवान कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी गेंद लेकर के आ रहा हूं। भगवान ने छलांग लगाई और सीधे भगवान कालीदेह में चले गए। अब सारे के सारे ग्वाल वाल मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर महलों में सोती हुई मैया यशोदा को धक्का सा लगा। मैया बेचैन होकर खड़ी हो गई, पूरे महलों में ढूंढ रही है कन्हैया कन्हैया, अरे बेटा कन्हवा कहां है? लेकिन कहीं पर भी कन्हैया नजर नहीं आए। सारे के सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आज यमुना की तरफ दौड़ पड़े। इधर भगवान जल में जैसे ही प्रवेश किए, जल में हलचल होने लगी। कालिया नाग ने सैनिकों से कहा जाओ देख कर क्या हुए, जल में हलचल कैसी है। सैनिक देखने के लिए आए। भगवान इतने सुंदर थे कि सारे के सारे सैनिक भगवान को देखते ही रह गए। जब सैनिक नहीं लौटे तो कालिया नाग स्वयं आया। एक बार तो कालिया भगवान को देखता ही रह गया, लेकिन कालिया नाग ने सोचा यदि हम इन संसार के बालकों के ऊपर ऐसे ही यदि दया करते रहेंगे तो फिर हमारा डर, हमारा भय समाप्त हो जाएगा। आज कालिया नाग ने भगवान को अपने अंदर में कस लिया और ऐसे कसा महाराज जैसे मानो मैया ने उखल से तो क्या बांधा हो। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, कालिया नाग की एक एक नस चटका दी और भगवान खड़े होकर के छलांग लगाई। कालिया नाग के फन के ऊपर भगवान आकर खड़े हो गए, नृत्य करने लगे। उस फन के ऊपर भगवान भगवान ने कई कालिया देख और इस जल को